जी हाँ, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का टुडे रोजगार के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। फिर साथियों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे आपके बीए सेकंड सेमेस्टर के हिंदी साहित्य सब्जेक्ट की। जी हाँ साथियों, जिसके अंदर जो भी आपके मैटर दे रखा है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। साथ ही आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे आपके हिंदी साहित्य की फर्स्ट यूनिट की, जिसके बारे में जो भी कुछ लिखा हुआ है सब कुछ आपके सामने पेश किया जाएगा। यानी जो आपकी सगुण भक्ति काव्य धारा है, जिसमें कर्षण भक्ति और राम भक्ति दोनों काव्य धाराएं, दोनों शाखाएं इसके अंतर्गत आती है, उनके बारे में विस्तार से डिटेल से बात करने वाले हैं। तो इस क्लास को शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट किया है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिएगा आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। साथियों, राम भक्ति और कृष्ण भक्ति शाखा है वो सगुण भक्ति की शाखा है, और इनके बारे में डिटेल से जानना जरूरी हो जाता है, क्योंकि ये आपके सिलेबस के अंदर दिया हुआ है, यूनिट फर्स्ट के अंदर दिया हुआ है। देखिएगा, बात करते हैं यहाँ पर आपके जो है हिंदी साहित्य के अंदर भक्ति काल की। देखिएगा इसकी पृष्ठभूमि क्या रहती है, पृष्ठभूमि की हम बात करते हैं। इसके अंदर है हिंदी साहित्य में भक्ति काल के उदय के पीछे तात्कालिक सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक परिस्थितियां प्रमुख थी। कर्मकांड, जाति पांति, धार्मिक आडंबर, सामाजिक असमानता से सामान्य जो जनता थी वो क्या हो रखी थी, परेशान हो रखी थी। और इसी वातावरण में भक्त कवियों ने जो है ईश्वर के प्रति प्रेम, समर्पण, भक्ति को मुक्ति का सरल मार्ग यहाँ पर बताया था। सगुण भक्ति में ईश्वर के साकार गुणों से युक्त जो है माना जाता है। इसके दो प्रमुख रूप विकसित होते हैं, यानी भक्ति की जो शाखाएं हैं वो दो प्रकार की है, सगुण भक्ति, निर्गुण भक्ति। निर्गुण भक्ति के अंदर निराकार ईश्वर की उपासना की जाती है। सगुण के अंदर ईश्वर के साकार रूप का यहाँ पर क्या किया जाता है, पूजा जाता है। जिस प्रकार से राम भक्ति शाखा है, कृष्ण भक्ति शाखा। राम भक्ति शाखा में भगवान राम को आराध्य मानकर जो है इनकी पूजा की जाती है, और कृष्ण भक्ति में भगवान कृष्ण को आराध्य माना गया है। देखिएगा इनकी जो है प्रतिष्ठापक एवं आचार्य के बारे में बात करते हैं। राम भक्ति परंपरा जो थी, राम भक्ति परंपरा, उसमें रामानंद जी की बात करें तो ये उत्तर भारत में राम भक्ति के प्रमुख प्रचारक और सगुण राम भक्ति परंपरा के प्रमुख आधार इनको जो है माना जाता है। और गोस्वामी तुलसीदास जी राम भक्ति काव्य के सर्वश्रेष्ठ कवि, रामचरितमानस उनकी प्रसिद्ध रचना है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। यानी रामानंद जी जो है आपके उत्तर भारत में राम भक्ति के प्रमुख प्रचारक थे, और सगुण राम भक्ति परंपरा के प्रमुख आधार इनको माना जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस इनकी जो प्रमुख रचना थी, और ये प्रमुख जो है राम भक्ति काव्य के सर्वश्रेष्ठ कवि के तौर पर जाने जाते हैं। कृष्ण भक्ति परंपरा के अंदर देखिएगा कि कृष्ण भक्ति परंपरा के अंदर बल्लभाचार्य जी, सूरदास जी और चैतन्य महाप्रभु जी यहाँ पर प्रमुख है। इसमें बल्लभाचार्य जी की बात करें तो पुष्टि मार्ग तथा शुद्ध द्वैत दर्शन के प्रवर्तक, कृष्ण भक्ति के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका इनकी देखने को मिलती है। और सूरदास जी जो कि कृष्ण भक्ति काव्य की महानतम कवियों में से प्रमुख है, और सूर सागर प्रसिद्ध कृति इनकी है। चैतन्य महाप्रभु जी जो है उनके प्रेम और संकीर्णन आधारित कृष्ण भक्ति के प्रमुख प्रचारक के तौर पर इनको जाना जाता है। देखिएगा सगुण और निर्गुण भक्ति जो है उसका साम्य किस प्रकार से देखने को मिलता है, तो आधार इनका यहाँ पर दिया है, और ये जो साम्य किस प्रकार से देखने को मिलता है। उद्देश्य के अंदर देखिएगा दोनों का लक्ष्य ईश्वर की प्राप्ति और आध्यात्मिक मुक्ति है, बिल्कुल ये साम्यवाद है इनके। और साधन दोनों में भक्ति को प्रमुख साधन माना गया है, बिल्कुल माना गया है। भावना की बात करें तो प्रेम, समर्पण और ईश्वर के प्रति श्रद्धा दोनों में प्रमुख रूप से देखने को मिलती है। और विरोध के अंदर दोनों ने बाह्य आडंबर और रूढ़ियों का विरोध किया है, बिल्कुल किया है। और भाषा, दोनों धाराओं ने जो है लोक भाषाओं को जो है साहित्य का माध्यम बनाया, बिल्कुल माध्यम बनाया है। प्रभाव यहाँ पर दोनों ने जनसाधारण को धार्मिक और सामाजिक चेतना की जो है यहाँ पर शिक्षा देने का कार्य किया है, ये प्रभाव देखने को यहाँ पर मिला है। नेक्स्ट देखिएगा इनके वैषम्य किस प्रकार से देखने को मिलता है, यानी सगुण और निर्गुण भक्ति में वैषम्य किस प्रकार से देखने को मिलता है, भिन्नता इनके अंदर क्या देखने को मिलती है, कुछ अलग पॉइंट इनके अंदर क्या देखने को मिलता है। देखिएगा ईश्वर का स्वरूप इसके अंदर साकार और गुणयुक्त है, और इसके अंदर निराकार निर्गुण है।
आराध्य की बात करें तो इसमें राम और कृष्ण प्रमुख है और इसमें निराकार ब्रह्म की पूजा होती है। साधना की बात करें तो पूजा लीला स्मरण नाम स्मरण यहाँ पर प्रमुख है। इसमें नाम स्मरण ज्ञान और आंतरिक साधना पर विशेष रूप से जोर दिया गया है। और मूर्ति भावना सामान्यतः स्वीकार किया गया है। यहाँ पर मूर्ति पूजा की जो है परंपरा प्रचलित है। यहाँ पर किसी भी प्रकार की मूर्ति पूजा नहीं होती है। स्पष्ट रूप से यहाँ पर विरोध होता है निर्गुण भक्ति में। प्रमुख कवि यहाँ पर तुलसीदास, सूरदास और मीराबाई सगुण भक्ति के प्रमुख कवि हैं। और आपकी निर्गुण भक्ति के अंदर संत कबीर, गुरु नानक और दादू दयाल जी यहाँ पर प्रमुख है निर्गुण भक्ति के अंदर है। और हम काव्य रूप किस प्रकार से देखने को मिलता है तो यहाँ कथा है, पद है, गीत और चरित यहाँ पर देखने को मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर साखी, शब्द, पद और दोहे के रूप में यहाँ पर निर्गुण भक्ति के अंदर देखने को मिलते हैं। भावधारा की बात करें तो यहाँ पर माधुर्य, वात्सल्य और दास्य रस जो है भावधारा के रूप में देखने को मिलते हैं। यहाँ पर ज्ञान, प्रेम और आत्मा अनुभूति के रूप में यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अब आगे बात करते हैं सगुण भक्ति काव्य की प्रमुख विशेषताओं की बात कर लेते हैं। देखिएगा इनकी प्रमुख विशेषताएं हैं। इनका प्रश्न आ सकता है, डेफिनेटली देखने को मिल सकता है। और ये विशेषताएं अच्छे प्रकार से आप याद कर लीजिएगा। शॉर्ट में कंटेंट यहाँ पर उपलब्ध करवाया जाता है जिससे अच्छे प्रकार से आपके कंटेंट याद भी हो जाएगा। और याद जब कंटेंट रहता है तो उसके आधार पर भी आप जो है अच्छे प्रकार से एग्जाम में लिख पाएंगे। तो साथियों इस प्रकार की क्लासेज आपको देखने को मिल रही है, लगातार आपको क्लासेज देखने को मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इनकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल टुडे रोजगार के ऊपर जाइएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको टेलीग्राम पर पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएगी। देखिएगा इनकी विशेषता देखते हैं। ईश्वर का साकार रूप, राम और कृष्ण जैसे अवतारी रूपों की उपासना है। और भक्ति एवं परंपरा की जो भक्ति एवं प्रेम की प्रधानता, ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण यहाँ पर देखने को मिलता है। विविध भक्तिभाव, दास्य, सख्य, वात्सल्य और माधुर्य भाव का सुंदर चित्रण यहाँ पर देखने को मिलता है। और लोग मंगल की भावना देखिएगा, विशेषतः तुलसीदास के काव्य में लोक कल्याण और आदर्श समाज की कल्पना यहाँ पर की गई है। समन्वय की भावना जिसमें धर्म, दर्शन, समाज और लोक जीवन का समन्वय यहाँ पर देखने को मिलता है। और लोक भाषा का प्रयोग जिसमें अवधि, ब्रज आदि जन भाषाओं में उत्कृष्ट साहित्य की रचना यहाँ पर देखने को मिलती है। भावात्मकता, प्रेम है, करुणा है, वात्सल्य, विरह और भक्ति की मार्मिक अभिव्यक्ति यहाँ पर देखने को मिलती है। प्रबंध एवं मुक्तक दोनों रूप है जिसमें रामचरितमानस जैसे प्रबंध काव्य तथा सूर के पद जैसे मुक्तक काव्य का यहाँ पर जो है रूप देखने को मिलता है। पौराणिक आधार रामायण, भागवत गीता आदि धार्मिक ग्रंथों की कथाओं का साहित्यिक रूपांतरण यहाँ पर देखने को मिलता है। और साहित्यिक सौंदर्य, रस, अलंकार, संगीतात्मकता और चित्रात्मकता का सुंदर प्रयोग यहाँ पर देखने को मिलता है। और निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि सगुण भक्ति काव्य ने भारतीय धार्मिक परंपरा को लोक जीवन से जोड़ा और राम तथा कृष्ण के माध्यम से प्रेम, भक्ति, मर्यादा, करुणा तथा लोक मंगल की भावना को व्यापक बनाया। तुलसी और सूरज जैसे जो है सूरदास जैसे कवि जो थे उन्होंने हिंदी साहित्य की अत्यंत समृद्ध काव्यधारा बना दिया। अब हम बात करेंगे राम भक्ति काव्य की। राम भक्ति काव्य की किस प्रकार से देखने को मिलता है, इसके पृष्ठभूमि क्या है, देखिएगा प्रमुख रचनाएं क्या है, उनके बारे में बात करते हैं। देखिएगा राम भक्ति काव्य का विकास मध्यकालीन भक्ति आंदोलन की सगुण धारा में हुआ। इसका मुख्य जो आधार है वो भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम, लोकनायक, आदर्श राजा के रूप में स्वीकार करना है। राम उपासना की परंपरा प्राचीन है। वाल्मीकि जी के द्वारा रामायण, पुराणों और आध्यात्म रामायण आदि में राम कथा के धार्मिक एवं आध्यात्मिक रूप में मिलते हैं। मध्यकाल में दक्षिण भारत की भक्ति परंपरा और रामानंद के प्रभाव से राम भक्ति उत्तर भारत में व्यापक हुई। आगे चल करके गोस्वामी तुलसीदास ने राम भक्ति को लोक भाषा और लोक जीवन से जोड़कर अत्यंत लोकप्रिय यहाँ पर बनाया था। और प्रमुख रचनाएं देखिएगा, प्रमुख रचनाएं यहाँ पर दी गई है, प्रमुख रचनाएं और उनके कवि यहाँ पर दिए गए हैं। रामानंद जी की देखिएगा, इन्होंने पद एवं भक्ति परंपरा रामोपासना के प्रमुख प्रचारक के तौर पर यहाँ पर रचनाएं लिखी।
गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, दोहावली, जानकी मंगल और पार्वती मंगल जो है, यहाँ पर पार्वती मंगल जो है इनके द्वारा जो है लिखी गई रचनाएं हैं। अगरदास जी ने ध्यान मंजरी और राम ध्यान मंजरी लिखी, और नाभादास द्वारा भक्तमाल और केशवदास ने रामचंद्रिका की रचना की है, और हरदे राम जी के द्वारा हनुमानाटक जो है उनकी रचना की गई है। इनमें जो है तुलसीदास जी जो है राम भक्ति काव्य के सर्वश्रेष्ठ और सर्वाधिक प्रभावशाली कवि के तौर पर माने जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं राम भक्ति काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियां क्या देखने को मिलती है। तो देखिएगा, राम के प्रति अनन्य भक्ति, राम को ब्रह्म एवं आराध्य माना गया है। मर्यादा और आदर्शवाद, राम जो थे वो आदर्श पुत्र, भाई, पति, मित्र और राजा के रूप में चित्रित है। लोक मंगल की भावना, काव्य का उद्देश्य व्यक्तिगत मुक्ति के साथ समाज के कल्याण से भी जुड़ा है। समन्वय की प्रवृत्ति, ज्ञान, कर्म और भक्ति का समन्वय मिलता है। दास्य एवं शरणागति भाव, भक्त स्वयं को राम का सेवक मानकर उनकी शरण ग्रहण करता है। राम कथा का व्यापक चित्रण, राम के जीवन के माध्यम से धर्म, नीति और आदर्श जीवन का संदेश दिया गया है। और लोक भाषा का प्रयोग अवधि, ब्रज आदि जनभाषाओं में रचनाएं हुई, जिससे भक्ति साहित्य जन सामान्य तक पहुंच सका। सामाजिक एवं नैतिक आदर्श, सत्य, त्याग, कर्तव्य, करुणा, प्रेम और धर्म की प्रतिष्ठा हुई। भाव और कला का समन्वय, भक्ति के साथ कथा, चरित्र चित्रण, प्रकृति वर्णन, काव्य सौंदर्य का सुंदर मेल यहाँ पर क्या है देखने को मिलता है। आगे हम बात करते हैं रामचरितमानस के महत्व की। रामचरितमानस के महत्व की हम बात करते हैं, जिनके रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी है। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस राम भक्ति काव्य की सर्वश्रेष्ठ कृति मानी जाती है, और इसकी रचना अवधि भाषा में हुई है। ये याद रखिएगा, MCQ के अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, रेगिस्तान के अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जिसमें राम कथा को भारतीय लोक जीवन एवं भक्ति भावना से जोड़ा गया है। साहित्यिक महत्व देखिएगा, यह हिंदी साहित्य की महानतम प्रबंध कृतियों में से गिनी जाती है। इसमें कथा, चरित्र, संवाद, भाव और भाषा का अद्भुत समन्वय है। अवधि भाषा को साहित्यिक प्रतिष्ठा प्रदान करने में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। तुलसी ने दोहा, चौपाई, सोरठा आदि छंदों का प्रभावशाली प्रयोग यहाँ पर किया है। अब देखते हैं धार्मिक एवं आध्यात्मिक महत्व। राम को सगुण साकार ब्रह्म के रूप में प्रतिष्ठित यहाँ पर क्या है किया गया है। भक्ति को सरल एवं जन सुलभ मार्ग के रूप में प्रस्तुत यहाँ पर है वो किया गया है। इसमें प्रेम, श्रद्धा, सेवा और शरणागति को मुक्ति का साधन यहाँ पर बताया गया है। नेक्स्ट देखिएगा सामाजिक महत्व। सामाजिक महत्व किस प्रकार से देखने को मिलता है। रामचरितमानस ने तात्कालिक समाज में नैतिकता, कर्तव्य, त्याग और लोक मंगल की भावना को मजबूत किया। राम राज्य के आदर्श के माध्यम से आदर्श शासन और आदर्श समाज की कल्पना प्रस्तुत यहाँ पर की गई है। यह ग्रंथ भारतीय जनमानस और लोक संस्कृति पर अत्यंत गहरा प्रभाव डालने वाला बना। निष्कर्षतः देखिएगा कि राम भक्ति काव्य ने हिंदी साहित्य में भक्ति, आदर्शवाद, लोक मंगल और नैतिक मूल्यों को प्रतिष्ठित किया। इसके केंद्र में तुलसीदास जी का रामचरितमानस है, जिसने रामकथा को केवल धार्मिक आख्यान न रखकर भारतीय जीवन दर्शन, संस्कृति और लोक चेतना का महत्वपूर्ण ग्रंथ बना दिया है। अब बात करते हैं कृष्ण भक्ति काव्य की। कृष्ण भक्ति काव्य की हम बात कर लेते हैं। देखिए, कृष्ण भक्ति काव्य की पृष्ठभूमि किस प्रकार से देखने को मिलती है। कृष्ण भक्ति काव्य हिंदी साहित्य के भक्ति काल की सगुण भक्ति धारा की अत्यंत महत्वपूर्ण शाखा है। इसमें कृष्ण को बालक, सखा, नायक, प्रियतम के रूप में स्वीकार किया गया है। भागवत पुराण में कृष्ण की बाल लीलाओं और रास लीला का आधार यहाँ पर रखा गया है। आलवार संत भक्ति परंपरा को प्रभावित किया है, और गीत गोविंद राधा कृष्ण के प्रेम का काव्यात्मक आधार है, और बलवाचार्य पुष्टि मार्ग का प्रवर्तन करते हैं। नेक्स्ट देखिएगा
प्रमुख कृष्ण भक्त कवि और उनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में बात करते हैं। प्रमुख भक्त कवि और उनकी रचनाएं देखिएगा, सूरदास जी के द्वारा सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी इनके द्वारा लिखी गई। नंददास जी के द्वारा रास पंचाध्यायी, भंवर गीत और रूप मंजरी इनके द्वारा रचित है। हित हरिवंश हरिवंश के द्वारा जो है हित हित 84, राधा कृष्ण मधुर भक्ति और रसखान जी के द्वारा प्रेम वाटिका, सुदान रसखान इनके द्वारा लिखी गई। मीराबाई ने कृष्ण को प्रियतम मानकर पद रचना यहाँ पर की थी। तो ये आपके प्रमुख रचनाएं हैं। निश्चित तौर पर यहाँ से एमसीक्यू के अंदर क्वेश्चन छपने वाला है, या आपके रेगिस्तान के अंदर जो है रेगिस्तान के अंदर भी यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली देखने को मिलेगा। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पर पुष्टि मार्ग। पुष्टि मार्ग के अंदर बल्लभाचार्य द्वारा स्थापित ये मार्ग शुद्ध अद्वैत दर्शन पर आधारित है। इसमें भगवान की कृपा सेवा भाव को सर्वोत्तम स्थान प्राप्त है। नेक्स्ट यहाँ पर अष्टछाप के बारे में देखो कि श्रीनाथ जी की सेवा के लिए नियुक्त 8 प्रमुख कवि, जिसमें बल्लभाचार्य जी के शिष्य थे सूरदास, कुंभन दास और परमानंद दास और कृष्ण दास, और विठल दास जी के शिष्य थे नंददास, चतुर्भुज दास, गोस्वामी और गोविंद स्वामी जो थे वो, और आपके चित स्वामी, ये जो है आपके अष्टछाप कवियों के अंदर थे। यहाँ से भी प्रश्न आ सकता है कि कौन अष्टछाप कवियों में शामिल है या कौन नहीं है, और रेगिस्तान के अंदर भी पूछे जा सकते हैं। तो निश्चित तौर पर इनको भी अच्छे प्रकार से देख लीजिएगा एक बार। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं कृष्ण भक्ति काव्य के प्रमुख काव्य प्रवृत्तियाँ। तो देखिएगा, वात्सल्य एवं और साक्य भाव, कृष्ण का बाल रूप और सका जो भाव है वो बड़ा ही मनोहर देखने को मिलता है, और माधुर्य भाव, राधा कृष्ण का आध्यात्मिक जो प्रेम देखने को मिलता है वो माधुर्य भाव के तौर पर देखने को मिलता है। विरह वेदना भ्रमर गीत में विरह की तीव्रता देखने को मिलती है, और संगीतात्मकता के अंदर पद शैली में गहता यहाँ पर देखने को मिलती है। अब आगे बात करते हैं रस की। रस किस प्रकार से देखने को मिलता है। इस काव्य का जो है प्रधान रस जो है श्रृंगार रस है। कौन सा रस है? श्रृंगार रस है। प्रश्न आ सकता है एमसीक्यू या आपके रेगिस्तान के अंदर आ सकता है कि आपके जो कृष्ण भक्ति काव्य धारा है उसका जो प्रधान रस है वो कौन सा है, तो श्रृंगार रस आपको करना है। संयोग रस देखिएगा कि राधा कृष्ण का मिलन जब होता है तो वो संयोग रस के अंतर्गत आएगा, और विप्रलंब या वियोग जो श्रृंगार है वो वियोग की व्यथा के होगी, तब यहाँ पर यह रस जो है आएगा। अन्य प्रमुख रस है वात्सल्य, करुणा, शांत रस का भी यहाँ पर प्रयोग देखने को मिला है। भाव के अंदर देखिएगा यहाँ पर भक्ति भाव, वात्सल्य, सख्य भाव, माधुर्य भाव, दास्य भाव और आत्मसमर्पण का भाव यहाँ पर देखने को मिलता है। अलंकार की हम बात करें तो यहाँ पर कवियों ने जो है उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अनुप्रांत, यमक, अतिशयोक्ति, दृष्टांत आदि अलंकारों का शानदार तरीके से यहाँ पर प्रयोग देखने को मिलता है। ध्वनि की हम बात कर लेते हैं तो यहाँ लौकिक प्रेम, आध्यात्मिक प्रेम, जीवन ब्रह्म संबंध का प्रतीक यहाँ पर जो है बन जाता है। रीति एवं भाषा की बात करें तो प्रमुख भाषा ब्रज भाषा है, जो मधुरता, कोमलता और संगीतात्मकता से परिपूर्ण देखने को मिलती है। और निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि कृष्ण भक्ति काव्य हिंदी साहित्य की प्रेम, भक्ति, सौंदर्य की समृद्ध परंपरा है। सूरदास और अष्टछाप के कवियों ने इसे हिंदी साहित्य की अमूल्य धरोहर बना दिया था। तो यह आपके हो चुका है पूरा कंप्लीट, जो कि आपके दे रखा है। राम भक्ति और कृष्ण भक्ति दोनों को विस्तार पूर्वक कम्प्लीटली हमने करवा दिया है। उम्मीद करते हैं आज की ये क्लास आपको अच्छी लगी है। क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट किया है सब्सक्राइब जो है ज़रूर कर दीजिएगा, और आप शेयर ज़रूर करना है। इस क्लास को आप जो है एक बार जो है शेयर कर दीजिए। शेयर करने से क्या होगा कि हमें भी मोटिवेशन मिलेगा आगे की क्लासेस को कंटिन्यू करने के लिए। तो आपका ये दायित्व है, इस क्लास को शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट किया है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।